की हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, या IMF ने नए टैक्सेस का मुतालिबा कर दिया है जिस पर हुकूमत के हाथ पैर फूल गए हैं, या फिर हुकूमत IMF की शराइत पर FBR के 12 से 1300 अरब के शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए सूबाई हुकूमतों से जो ताउन मांग रही है, इसमें वफाकी हुकूमत को कुछ मुश्किलात का सामना है। इस वक्त ज़राए से ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि पंजाब हुकूमत वफाक को तकरीबन 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत देने पर तैयार हो गई है, जिससे फेडरल गवर्नमेंट को अपना खसारा कम करने में मदद हासिल होगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में असल इशू ये है कि जो हुकूमत ख़ुद को जमहूरी हुकूमत कह रही है, और हमें माजी में मुख्तलिफ इशूज़ पर इनके वज़रा की लातादाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी नज़र आईं, लेकिन बजट जैसा एक मेजर इवेंट जो मुसलसल ताख़ीर का शिकार हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसका कोई ऑफिशियल वर्जन देने को तैयार नहीं। इसके अलावा हम फ़िक्स टैक्स आसान स्कीम की भी बात करेंगे। इसके बारे में हुकूमत तो ये क्लेम कर रही है कि इसका मकसद छोटे ताजरों को टैक्स नेट में लाना और 50 अरब का रेवेन्यू जनरेट करना है, लेकिन जिस तरह स्कीम में यह बताया गया कि स्कीम में शामिल होने वाले कारोबारी अफराद के पास ना तो टैक्स इंस्पेक्टर विज़िट कर पाएगा, ना ही इनका ऑडिट होगा, और ना ही इनके लिए POS मशीन की तनसीब लाजमी होगी। इस पर तनकीद करने वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि इस सिस्टम में बहुत सी खराबियाँ हैं। हुकूमत ये तो बता रही है कि इस स्कीम की असल अहमियत फौरी तौर पर रेवेन्यू पैदा करना नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की बेस रखना है, लेकिन इसके लिए जो मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, हुकूमत इसको खुद ही कमज़ोर कर रही है। बहरहाल इस तमाम तर सूरत हाल पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ दानियाल अजीम मौजूद होंगे, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। राना एहसान अफजल मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के। फ़ारूक सलीम साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मुआशी अमूर के माहिर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ये जो बजट में ताख़ीर है, ये काफ़ी मिस्टीरियस है। इसकी वजूहात के लिए कोई एक वर्जन अब तक सामने नहीं आया। ये टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, सूबे और वफाक की कोऑर्डिनेशन का इशू है, या IMF का प्रेशर है? ज़रा क्लैरिफाई कर दें इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुजम्मिल, ये कोई इतनी कोई अनहोनी बात नहीं है। ये तीनों इश्यूज जो आपने बताया वो एग्जिस्ट करते हैं। IMF के साथ हम मुसलसल नेगोशिएशन और फाइनलाइजेशन में हैं। ये चीज़ें तो तकरीबन अब रिजॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पास हमें पीपल्स पार्टी के वोट्स की भी ज़रूरत है इस बजट को पास करने के लिए, और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर उनके कंसर्न्स था, उनके मौक़िफ़ थे, और हमें उनको लूप में लेने की ज़रूरत थी और उनको कन्विंस करने की और एग्री कराने की ज़रूरत थी। उसमें बिस्प के इश्यूज़ थे, टैक्सेशन के इश्यूज़ थे, PSDP के इश्यूज़ थे, और सूबों का जो सरप्लस जो हम सरेंडर करवाना चाह रहे हैं, वो सारे इश्यूज़ थे। तो ये ऑब्वियसली अगर पीपल्स पार्टी ना कन्विंस होती तो बजट जो है वो उस वजह से जो है वो ताख़ीर में भी हुआ। अब तो खैर डेट अनाउंस हो गई है, NEC का इजलास कल हो रहा है, और इसी तरह जुमे को जो है बजट जो है वो अनाउंस फाइनेंस मिनिस्टर नेशनल असेंबली में करेंगे। अच्छा। तो ये चीज़ें जो है अभी भी जो सूबों का जो सरप्लस सरेंडर करने की बात है वफाक को, वो ऑनगोइंग है, और हम इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि मुल्क के मफाद के लिए और मुल्क के जो इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ जो सेंटर को दरकार हैं, उनको ईज आउट करने के लिए और IMF रजीम को बरकरार रखने के लिए सूबे जो है वो तावन करेंगे, और इसको एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इसको जरूर सरेंडर कर देंगे। तो ये इश्यूज लेकिन ये कोऑर्डिनेशन के जरिए ही किया जाएगा फ्यूचर में भी, या इसके लिए कोई लेजिस्लेशन भी आ सकती है जिसमें सरप्लस रेवेन्यू का शेयर आप क्लेम करना चाह रहे हैं? अभी तो ऑब्वियसली ये असूली तौर पे तो ये जो है एक NFC के अंदर या ओवरऑल जो है एक इसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है सूबों के साथ हो, और उसके लिए डेफिनेटली इसको लेजिस्लेट भी किया जा सकता है, लेकिन अभी तो दे विल वॉलंटरली जो है वो सरेंडर करेंगे। तो इस वक्त तो फौरी तौर पे मेरा नहीं ख्याल कि इसके लिए आपको कोई लेजिस्लेशन की जरूरत होगी अगर वॉलंटरली सूबा जो है अपना कैश सरप्लस या उसको सरेंडर कर ले। लेकिन आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इन चीज़ों को हमें फॉर्मलाइज करने की भी जरूरत है, और इसमें मेरा एक जरूर मौक़िफ़ है कि एक जो फंडामेंटल फ्लॉ है हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, वो ये है कि आपके जो सूबे हैं वो एलियन है कॉमर्स और इंडस्ट्री से और मईशत से। यानी कि अगर मुल्क का मसला एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो सूबे का उधर कोई एज सच कोई ओनरशिप नहीं है।
जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं उनकी कोई ओनरशिप नहीं है और वो एलियन है इस चीज से। तो हमें इन चीजों को भी आगे जाके, जो आपने पूछा कि हमें फिक्स करने की जरूरत है, कि इन चीजों को हम डिवॉल्व करें, क्योंकि दुनिया में जहां एक्सपोर्ट्स और कॉमर्स और इंडस्ट्री और मईशत की अकाउंटेबिलिटी बेहतर होती है, वहां ये चीजों को डिवॉल्व किया जाता है। इसकी सिर्फ एक छोटी सी मैं मिसाल दूंगा कि चाइना में अगर आप एक टाउन की हुकूमत के पास जाएं तो वो आपको बताएगा मेरी जीडीपी 1 बिलियन है। आप काउंटी की हुकूमत के पास जाएं, आप सिटी की हुकूमत के पास जाएं, सूबे की हुकूमत के पास जाएं, तो उसके पास अपने इलाके की जीडीपी का पता होता है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस जीडीपी को ग्रो करे। तो ये हमारा सेंटर के पास काम है और हमने इसको डिवॉल्व नहीं किया। तो ये एक फंडामेंटल फ्लॉ मैं समझता हूं पर्सनल लेवल पे, कि जिसको हमें आगे जाके फिक्स करने की जरूरत है अगर हमने कॉमर्स, इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। बिल्कुल, आपने जो मिसाल दी, असल में इशू ये है कि वहाँ पर बल्दियाती ढांचा मौजूद होता है। हमारे यहाँ पे विफाक से सूबों तक तो रेवेन्यू चला गया, उससे आगे नहीं गया। इस पे राना साहब, ये टैक्स वसूली के हवाले से हम हर मरतबा सुनते हैं कि टैक्स नेट में इजाफा किया जाएगा। ताजर दो स्कीम भी आपने मुतारिफ करवाई, उस पर भी तनकीद की गई कि जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसके वो उस तरह से अचीव नहीं हो पाए। अभी भी अगर देखा जाए तो टैक्स टू जीडीपी जो तनासुब है पाकिस्तान का, वो 10% है, विच इज़ सेट टू बी द लोएस्ट इन साउथ एशिया। तो इसमें अगर IMF प्रेशर के अंडर हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये रिफॉर्म क्यों नहीं ऐसी हो पाती जिसके तहत एटलीस्ट टैक्स नेट बढ़े, या फिर जो इनफॉर्मल इकॉनमी है उसको फॉर्मलाइज किया जाए। कैश इकॉनमी है, पैरेलल इकॉनमी है, इलीगल स्पेक्ट्रम है हमारा। तो इसके लिए क्या रोड मैप है कि ये मसला वो दरपेश ना हो जो हम फेस कर रहे हैं काफ़ी सालों से? ये इस ताजर टैक्स, जो ताजरों पे जो ये स्कीम आई है उसके हवाले से बात करूं तो देखें, लॉजिकली जब भी आप किसी सेक्टर को टैक्स नेट में लेके आते हैं तो आप पहले दिन से आप 100% गोल नहीं अचीव करते। इट्स द फर्स्ट स्टेप कि आप उनको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके आएंगे, उनके लिए आसानी पैदा करेंगे, आप उनका कॉन्फिडेंस गेन करेंगे विद इन दिस 1 ईयर, और फिर आप उनके साथ मिल के आगे जो है वो टैक्स के हवाले से आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ मजीद लेके आएंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे, आप मॉनिटरिंग को बेहतर करेंगे। तो इट इज़ अ प्रोसेस। तो उसको आप उस ताजर को, अगर आप ये लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि 1 साल के अंदर ताजर जो हैं वो 100% अपनी इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे होंगे और 100% वहाँ POS लग जाएगा, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये एक स्टेप होता है जिस तरफ आप बढ़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो इशू है कि ये हम क्यों नहीं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जा रहे, तो हम देखें, एक तो ये कल्चर की बात है, फिर FBR के वसाइल की बात है कि हाउ मच आर वी स्पेंडिंग ऑन FBR, वो हमने उसको इक्विप करने की कोशिश की और हमने 2% तकरीबन लगभग अपनी टैक्स टू GDP को पिछले चंद सालों के अंदर हमने इम्प्रूव किया है। तो वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन क्योंकि हमारी एक लो ग्रोथ है और उसके अंदर अगर हम ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं तो उसके भी नुकसानात हैं। तो ये एक ऐसा बैलेंस है कि हमें जो सेक्टर्स बाहर हैं, अब मॉनिटरिंग बेहतर करें, हम डिजिटल ट्रांसफर्स की तरफ जाएं, तो इन सब चीज़ों पे काम हो रहा है और हमने किया भी है। हमने जिस तरह ट्रैक एंड ट्रेस था उसके अंदर बड़े मेजर फ्लॉज थे और वो एक रिडंडेंट चीज़ चल रही थी, हमने उसको बड़ा बेहतर किया। इसी तरह फंड ट्रांजिट की जो ट्रैक एंड ट्रेस था उसके अंदर हम इंप्रूवमेंट लेके आए। फिर बहुत सारे सेक्टर्स में हमने इसको एक्सपैंड किया और आपने अगर आप इसको डेटा को देखें तो जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसमें इजाफा हुआ है। एंड आई एडमिट कि अभी तो बहुत लंबा सफर है। हमने टैक्स को आसान भी बनाना है, लोगों को लेके भी आना है, और बड़ी मेजॉरिटी आपकी अभी भी अनडॉक्यूमेंटेड है। तो ये एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है। आपने ग्रोथ को भी देखना है, आपने लोगों को डराना भी नहीं है, और आपने फिर आगे चीजों को लेके चलना है। चैलेंजिंग है बहुत ज्यादा। अगर हम आपका बहुत ज्यादा कामयाबी है नहीं है, देयर इज अ शॉर्टफॉल, और उस शॉर्टफॉल को हम अगला भी एक चैलेंज है कि हम उसको कैसे कवर करेंगे। इन्फोर्समेंट इज ऑलवेज अ चैलेंज। तो हम इसको लेके चल रहे हैं। 2% हमने गेन किया है इंशाल्लाह ताला। जो हमारे टारगेट्स हैं 2029 के हमने 13.5% गालबन हमारा टारगेट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2029 तक। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू अचीव दैट।